नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस सनातनी चर्चा चैनल में। मैं डॉक्टर मोतीलाल शर्मा आपके कुछ संदेह दूर करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि डॉक्टर साहब, हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवताएँ हैं जी, किस किस की पूजा करें? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की हम पूजा करते हों। भगवान एक ही है। भगवान के रूप अनेक हैं, विभिन्न विभिन्न रूप हैं भगवान के। तो हम अनेकों भगवानों की पूजा नहीं करते, भगवान के अनेकों रूपों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान के अनेकों रूपों की पूजा की जाती है, न कि अनेकों भगवानों की पूजा की जाती है। अब समझिए आप, जैसे नारी एक ही होती है। अब नारी, वही नारी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है और पत्नी भी है। यानी उसके रूप अलग अलग हो गए ना। नारी तो एक ही है, उसके रूप अलग है। वो नारी किसी की तो बेटी है और किसी वो माँ है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन भी है और किसी की वो बहू भी है और किसी की पत्नी भी है। तो वो जिस रूप में हमारे सामने आती है, यानी जिस रूप में वो हमारे सामने आएगी, हमारी श्रद्धा और प्रेम के मायने भी उसी रूप में सार्थक सिद्ध होते हैं। अगर वो माँ के रूप में आ रही है तो हमारी श्रद्धा भावनाएं हमारी अलग रहेंगी। बहन और बेटी के रूप में आ रही है तो हमारा स्नेह अलग से उसके लिए रहेगा, और बहू के रूप में आ रही है तो कुछ हमारी मर्यादाएं हैं तो वो अलग रहेंगी, और पत्नी के रूप में आ रही है तो पत्नी के लिए हमारा प्रेम अलग है। सबको एक जैसा प्रेम, एक जैसा स्नेह तो नहीं दे सकते ना। तो जिस प्रकार से हम नारी के विभिन्न विभिन्न रूपों को, यानी वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, पत्नी भी है, तो हमारे प्रेम और श्रद्धा के मायने और मर्यादाएं भी उसी रूप में सार्थक सिद्ध होती है। उसी प्रकार से भगवान के भी अनेकों रूप हैं। हम भगवान के अनेकों रूपों की पूजा करते हैं, न कि अनेकों भगवानों की पूजा करते हैं। अब देखिए, भगवान को गॉड के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है, GOD, गॉड। तो गॉड के नाम से पुकारा जाता है। तो अब भगवान के रूप क्या हुए? अब जैसे इधर देखिए, ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, है ना। ब्रह्मा का काम क्या है? यानी कि सृष्टि का निर्माण करना, ठीक है, पैदा करना। तो जी से मतलब हुआ जनरेट। जनरेट का मतलब होता है पैदा करना, निर्माण करना, ठीक है। तो जी। उसके बाद है ओ। तो ओ का मतलब होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है संचालन करने वाला, पालन करना, संचालन करने वाला। तो ऑपरेटर यानी वो विष्णु भगवान हुए, ठीक है। उसके बाद है डी, तो वो है डिस्ट्रॉयर। तो डिस्ट्रॉयर कौन है? विनाश करना, संहार करना, वो महेश जी है। तो GOD, गॉड, यानी जनरेट, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, तो गॉड हो गया। तो भगवान के रूप, यानी व्याख्या है ये एक, आपको समझाने के लिए मैंने सरल तरीके से बताया आपको। और हम हिंदू धर्म एक ही भगवान मानते हैं। भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, सभी धर्म एक ही मानते हैं, है ना। सभी धर्मों में लिखा है कि भगवान एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। तो मैंने इसीलिए वो नारी का उदाहरण दिया ताकि आपको जल्दी समझ आए कि नारी भी एक ही होती है, उसके रूप अलग अलग होते हैं। उसी को हम माँ, उसी को बहन, उसी को बेटी, उसी को बहू, उसी को पत्नी, यानी वो अनेक रूपों में है। और हमारी श्रद्धा और मर्यादा के मायने, प्रेम के मायने हमारे उसी रूप में सार्थक सिद्ध होते हैं, जिस रूप में हमारे सामने आते हैं, ठीक है। तो ये आपका संदेह दूर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इसी प्रकार का कोई और भी आपके मन में कोई संदेह हो तो निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कीजिए। संपर्क करेंगे, जहाँ तक संभव हो सकेगा मैं मेरी नॉलेज के हिसाब से आपको जरूर आपके संदेह का निवारण करूँगा। आपका हर दिन, हर पल, हर क्षण शुभ, मंगलमय और कल्याणकारी सिद्ध हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।